everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की क्लास हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं, इस क्लास में आप कम से कम भी 500-600 क्वेश्चंस करने वाले हो, PYQs, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें आपके इंग्लिश, कंप्यूटर एंड जीके के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, विद आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये रहने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट में 2022 से जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, सारे के सारे वो CBT बेस्ड थे। तो इस तरह से उनके क्वेश्चन पेपर विद आंसर यहाँ पे आता था। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ने वाले हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको बता दूँ, JK SSB में 50% क्वेश्चन जो हैं आपके हर बार रिपीट होते हैं। तो इसी वजह से आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइए, और कल हम 2023 और 2024 के भी सारे जो है क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे और सारे के सारे यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने जस्ट क्वेश्चन देखने हैं और इसके आंसर देखने हैं। ठीक है, आंसर हमने ये जो इसके ऑप्शंस देखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट आप आंसर देखिए। यहाँ पे आपने ईडियम एंड फ्रेज यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे देखिए, यू बेटर डैश वाइल वी आर इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आएगा आपका होल्ड योर टंग, ये इसका करेक्ट आंसर। तो ये इसका पैसेज है, तो ये भी आप देख लेना। पैसेज तो यहाँ पे अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये सारे पैसेज के क्वेश्चन हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ही इज़ एडिक्टेड टू डैश सिगरेट स्मोकिंग। अब यहाँ पे क्या आएगा इसमें से, तो इन्होंने चूज़ किया था द, इसमें से कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं होगा। ही इज़ एडिक्टेड, द तो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हो। तो सिगरेट स्मोकिंग क्या कौन सा बहुत बड़ा काम है। ए सिगरेट स्मोकिंग भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। एडिक्टेड टू सिगरेट स्मोकिंग, ये इसका राइट आंसर है। तो उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे ये सारा का सारा आपका पैसेज वाला क्वेश्चन है, ये हम नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चंस हम यहाँ सारे के सारे करेंगे। उसके बाद ही केम डायरेक्ट फ्रॉम डैश, तो ये कहाँ से आया था डायरेक्ट। इसमें इसका जो राइट आंसर है, इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, किसी भी कंट्री के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। हाँ, अगर बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे मिल के स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स मिल के, जैसे USA है, तो ये बहुत सारी स्टेट्स मिल के इन्होंने अपना वो बनाया हुआ है, तो ये इनके साथ, जैसे कि UK है, इसके साथ भी लग सकता है, लेकिन किसी भी कंट्री के नाम के साथ नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद द चीफ गेस्ट आस्क द टीचर टू टाई द रिबन डैश द गिफ्ट बॉक्स। तो ये प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल करनी है, तो इसका आंसर आएगा अराउंड। गिफ्ट बॉक्स के अराउंड आपको क्या करना था, रिबन टाई करना था। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस यहाँ पे देखिएगा आप, सिग्नल्स आर नॉट बीइंग रिसीव्ड बाय दीज सेंसर्स। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसको आपने, क्योंकि आपको पता है एक्टिव पैसिव वॉइस में आपका जो है टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं होता। तो यहाँ से हम करेंगे दीज टीचर्स और नॉट रिसीविंग सिग्नल्स, दीज सेंसर्स आर नॉट रिसीविंग सिग्नल्स। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपके यहाँ पे इक्वेशन था। ठीक है, ये इन्होंने पैसिव में बताया था, तो आपने इसको फिर एक्टिव में कन्वर्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिक्चर ऑफ क्रिमिनल हु वॉज डैश लास्ट मंथ वॉज डैश ऑन दी वॉल। जो कि लास्ट मंथ क्या किया था, उसको हैंग करा गया था, वो अभी कहाँ पे लटका हुआ है, वॉल में लटका हुआ है। तो यहाँ पे हैंग्ड आएगा फर्स्ट पे, और नेक्स्ट पे आएगा आपका हंग। ये आपके सूटेबल पेयर थे, ये आपने इसको सही करना है। ठीक है, बाकी ये सारा आपका ये है आपका पैसेज, तो ये इसको पढ़ के इसको आपने सही से अरेंज करना। सबसे पहले ऐसा आएगा। ठीक है, बोथ विजोज एंड एम्पायर फेस्ड ओबिस्ट, मतलब इनको आप देख लीजिए, इतना टाइम नहीं है, अभी जस्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये फिर से आ गया आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। ये एक्टिव में है, अभी आपको इसको पैसिव में करना है। तो जहाँ पे भी आर आएगा, इज एम आर, तो उसके साथ भी बीइंग लगेगा। यहाँ पे वॉज बर आता है, उसके साथ भी बीइंग लगता है। ठीक है, ये आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी होती है। अब यहाँ पे देखो आप, वर है, तो मैंने बताया था एक्टिव पैसिव में आपका टेंस चेंज नहीं होता है, तो वर है तो आर तो नहीं होगा, ये तो पहले एलिमिनेट हो रहा है। अब यहाँ पे यूज्ड आया, बीइंग तो यहाँ नहीं है, हैव बीन क्यों आएगा, यहाँ पे टेंस ही बिल्कुल चेंज कर दिया, तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी ईडियम एंड फ्रेज है, काइंडली डैश
till we have an official proclamation then you can let the results out. तो kindly hold your horses, ये इसका राइट आंसर है, तो ये आपने देखना है। और इसमें आपको बता दूं सारे के सारे इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद इतने सारे एग्जाम हुए थे उसमें भी ये रिपीट हुए थे, तो इसी वजह से PYQs करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज डैश द एनुअल डे फंक्शन। यहाँ पे आपने सूटेबल प्रीपोजिशन चुननी है, तो इसका राइट आंसर होगा इन। ठीक है, एनुअल डे फंक्शन में मैं अपना फर्स्ट प्राइज रिसीव करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, अब इसमें आपने इसका अपोजिट वर्ड आपने बताना है, इरूडिट, इरूडिट। ठीक है, ये आपने इसका अपोजिट बताना है, तो अनएजुकेटेड। ये क्वेश्चन आपको 3 बार रिपीट हुआ है, फिर उसके बाद भी जो एग्जाम हुए थे उसके बाद 3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। उसके बाद आपने इम्पैलेबल का सिमिलर मीनिंग बताना है, तो इसका आएगा आपका इल्यूसिव। तो ये सिनोनियम एंटोनियम अच्छे से पढ़ के जाइए। अब यहाँ से आएगा हमारा JNK विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT। इसके रिलेटेड जितने भी आपके MCQs होंगे, जिसमें आपका इंडियन भी आएगा और आपका JNK भी आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ठीक है, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन 1886। कहाँ पे ये सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई थी, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे, 1886 में बनी थी। द राइट आंसर इज मद्रास। डैश वैली वॉज नेम्ड आफ्टर महाराजा लोलो। महाराजा लोलो के ऊपर कौन सी वैली बनी गई थी, वो थी आपकी लोलाब वैली। नेक्स्ट, विच इज द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन, दैट वाज जनवरी। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। ठीक है, इंदिरा सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, द रिवर इज नर्मदा। जल्दी जल्दी से हमने कंप्लीट करने हैं, बहुत क्वेश्चंस है। विच अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स विजिटेड डोडा इन 1829 में, किसने, कौन से ट्रैवलर ने डोडा में विजिट किया था, वो थे आपके GT विग्ने। ठीक है, GT विग्ने यहाँ पे विजिट किया था। डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है और इनका नाम ह्यून सैंग तो आप बार बार करते हो, लेकिन ये अलग से नाम है, जैसे कि FE फटीगर है, एक है GT विग्ने, ह्यून सैंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका डोडा के रिलेटेड है, GT विग्ने। ठीक है, Who was the first Muslim ruler of Kashmir and founder of Shahmir dynasty? तो ये आपके थे आपके शामसुद्दीन शाहमीर। शामसुद्दीन का नाम था शाहमीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये कौन पब्लिश करता है, ये आपका करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, दैट इज उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंट मैंने आपको एग्रीकल्चर वाली टॉपिक कराई थी, उसमें मैंने आपके रिसेंट जो भी क्रॉप में अभी चेंजेस आए हैं, जैसे तेलंगाना में राइस में सबसे जो है ज़्यादा प्रोडक्शन अभी तेलंगाना में होती है, पहले वेस्ट बंगाल था, तो जो चेंजेस हैं वो आप वहाँ जाके पढ़ के आइए। ठीक है, तो वो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लोकेटेड। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लोकेटेड कहाँ है, हैदराबाद में। नेक्स्ट, वट इज़ द अदर नेम ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ किंग। लैंड ऑफ किंग किसको बोला जाता है, राजौरी। आज मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज में आपके कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स कराई हैं, सारा का सारा डेटा उसमें आपका मैंने कराया है, तो वो रिवीजन आपकी हो जाएगी, वो क्लास जाके भी आप देख सकते हो इसके बाद। ठीक है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी JN की रिवाइज करवाई हुई है। When did the famous मुगल एम्पर अकबर कनकर कश्मीर। अकबर ने कश्मीर में कब कॉन्कर करा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आता है, 1586 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग्स नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कठुआ एज राजा ऑफ पुंछ। किसने सिराजुद्दीन को पुंछ का राजा नॉमिनेट करा था, वो थे आपके जहांगीर। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज फॉर्म्ड। कब बनी थी ये, 1979 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाउ आर द बैरन हिली टेरेन डेजर्ट लैंड एंड रेवीन क्लासिफाइड एज। इनको आप क्या बोलते हो, जो हिली टेरेन होते हैं ऐसे ही पड़े होते हैं, जैसे डेजर्ट लैंड हो गए या फिर रेवीन हो गए, इनको आप बोलते हो वेस्ट लैंड। क्या बोलते हो, वेस्ट लैंड। ठीक है, उसके बाद डैश इज अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर इन इंडिया। तो वो है आपकी मिलेट्स भी है और मेज भी है, तो इसके दोनों आंसर जो है सही थे, तो ये आपने ध्यान रखना है। फूड भी हम बोल सकते हैं और इसको फॉडर भी बोलते हैं। जैसे मेज आपको जम्मू एंड कश्मीर में हिली एरियाज में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी जाती है।
विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। राइट बैंक यमुना और सन दोनों ही हैं आपकी गंगा की, तो उसमें से भी सबसे बड़ी है आपकी यमुना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज दी 40th वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को के द्वारा 40th अभी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी उस टाइम की बात करी धौलावीरा, ठीक है। उसके बाद भी और बहुत सारी बन चुकी हैं, वो आपने पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द बटोत मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। बटोत कहाँ पे है आपका? रामबन में। नेक्स्ट, अमरनाथ केव कहाँ पे लोकेटेड है? ये अनंतनाग में। और ये किसके लिए फेमस है? हिंदू पिलग्रिम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कार्तिक गेट्स, ये आपको ये क्वेश्चन है, ये आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, ये आप देख लीजिए, इनको निकाल लीजिएगा, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है, ये आप देख सकते हो। इसको आपने वीडियो को पॉज करके इनको जल्दी से क्वेश्चन निकालने हैं और इनको रिवाइज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होते हैं, आपको पता 25 मार्क्स का है शायद आपका, तो मैथ और रीजनिंग तो वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाना है आपने, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, पॉज करके इनको निकालिए। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट पेपर, जिसमें ये भी आपका रीजनिंग ही है। अब इसमें आएगा अभी आपका कंप्यूटर्स, ठीक है। बायोस तो आपको पता बहुत बार रिपीट होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस की आपकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलोज द यूजर टू सी ऑल दी स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन इन अ सिंगल व्यू। एक ही व्यू में आप सारी की सारी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में देख सकते हो। थंबनेल व्यू होता है, फिर आप उसमें से अरेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर सकते हो, वो होता है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल का टॉपिक है ये, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। शॉर्टकट की टू कॉपी दिस सिलेक्टेड कंटेंट इन वर्ड डॉक्यूमेंट, तो कौन सी शॉर्टकट की है? कंटेंट आपको क्या करना है, अगर कॉपी करना है तो Ctrl+C। नेक्स्ट, कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, ये सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट, डैश अलोज अ कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर स्कैनर। कौन अलो करता है आपके इनको पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करना? ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेरी वेरी इजी। MS Access 2019 रिलेशनशिप कौन से आपके टैब में मिलते हैं? डेटाबेस टूल में, ठीक है। एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? वर्कबुक। और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .xls और .xlsx। XLSX ये जो है, ये आपकी रिसेंट 2019 का वर्जन है उसकी है ये, ठीक है। उसके पहले .xls थी। नेक्स्ट, डैश इज यूज टू कनेक्ट न्यू पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि आपका स्पीकर हो गया, मेमोरी डिवाइसेस और आपका ये स्कैनर्स, इनको जो है कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है? तो आपका यूज़ होता है USB, ठीक है। और मैंने आपको दूसरे पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ आपको मैंने बताया था, वो अलग क्वेश्चन है, तो इसको ड्राइव सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है आपका? पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस, प्रिंटर और स्कैनर को इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से ये अलो करता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। लेकिन अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कनेक्ट न्यू पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि स्पीकर्स, मेमोरी डिवाइसेस एंड स्कैनर, तो उसके लिए आपका USB होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है MS Excel में ये बताना है व्यू टैब में जाने के लिए आपका Alt+W। ये तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको बार बार पढ़ के जाना है। कंप्यूटर की जनरेशन तो 5 है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे आपने बताना है क्लोज करने के लिए क्या आता है? Ctrl+W। Alt+W आता है आपका व्यू करने के लिए, ध्यान रखना है आपने। Alt और बंद करने के लिए आपका आता है कंट्रोल करके बंद कर दो, ठीक है, ऐसे याद रखना है। सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर्स थे। अब आप कोई भी डेटा एंटर करते हो कंप्यूटर सिस्टम में, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो उसे बोलते हैं आप इनपुटिंग। यूनिक्स आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ डैश इज अ डिस्प्ले स्क्रीन दैट कैन आइडेंटिफाई द अक्यूरेंस एंड पोजीशन ऑफ अ टच इनसाइड द डिस्प्ले रीजन। तो टच स्क्रीन क्या करती है? आपको आइडेंटिफाई कर सकती है कोई भी आप पोजीशन जहाँ पे आप टच करते हो डिस्प्ले पे, वो होती है आपकी टच स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिवाइसेस को आप हार्डवेयर बोलते हो। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस जो आपकी इमेज या वीडियो को कैप्चर करती है कंप्यूटर सिस्टम में, उसे आप बोलते हो वेब कैमरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश अलो डेटा एंट्री इनटू कंप्यूटर बाय प्रोसेसिंग अ सेट ऑफ कीज। आप जब कीज प्रेस करते हो तो क्या अलो करता है? वो आपका कीबोर्ड डिवाइस अलो करता है, ठीक है। ये आपका एक पेपर पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया।
तो इसमें से 80 क्वेश्चन थे, कम से कम हमने 50 तो करे इसमें डिस्कस, ठीक है। बाकी जो जो रह गए हैं निकालने वाले 20 क्वेश्चन थे और कुछ पैराग्राफ वगैरह थी वो आपने पॉज करके पढ़ने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आएगी इंग्लिश। शी वॉज इन हर डैश वैन शी रिसीव्ड हर जॉब ऑफर लेटर। वो अपने 7th हेवन में थी जब उसको अपना ऑफर लेटर रिसीव हुआ। जब आपको मिलेगा तो आप भी ऐसे ही फील करोगे, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रीपोजिशन बतानी है आपने। ऑल द ट्रेकर्स वॉक्ड डैश द फॉरेस्ट। कहाँ से वो गए थे? फॉरेस्ट से गुजर के गए थे, तो आएगा थ्रू, ठीक है। ऑन तो ऊपर कोई चीज़, बिफोर नीचे, आफ्टर बाद में, तो थ्रू आएगा इसका राइट आंसर। इसमें आपने पेयर ऑफ वर्ड्स बताने हैं। अ डैश रूफ टॉप, ये आपका लग्जरियंट रूफ टॉप वॉज माउंटेड ऑन द फील्ड्स ऑफ द मोस्ट डैश होटल इन द टाउन। मोस्ट लग्जीरियस, पहले आएगा लग्जीरियंट फिर आएगा लग्जीरियस, ये आपके दोनों आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। नेक्स्ट अभी इसका अपोजिट बताना है आपने। एस्ट्यूट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हम बोल सकते हैं, और ये हो गया आपका फुलिश, ठीक है, इसका अपोजिट। अब यहाँ पे आपने आर्टिकल बताना है। इंग्लिश हैज़ बिकम वन ऑफ द कॉमन लैंग्वेज अमंग पीपल, तो यहाँ पे आएगा द, तो ये आपका है पैसेज, ठीक है। टाइम होगा तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और इसकी आंसर देख लीजिएगा, क्योंकि जो ये पैसेज होते हैं ना ये बहुत बार रिपीट हो जाते हैं पेपर में, तो ये आपने देख लेने हैं इसके सारे के सारे आंसर, और इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से भी आपके हैं सारे के सारे पैसेज, तो ये भी आपने पढ़ लेना है, ये इसको अरेंज करने के लिए बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। द कंपनी इज लुकिंग फॉर एन MA ग्रेजुएट, तो यहाँ पे वोवल की साउंड आ रही है, ठीक है, एन, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे आएगा एन। ऐसे तो एम कॉन्सोनेंट है, तो लेकिन साउंड जो हम किस में देखते हैं, हम देखते हैं साउंड किसकी आ रही है, ठीक है, तो फिर हम वैसे ही उसका आंसर लगाते हैं। अब यहाँ पे आएगा ईडियम एंड फ्रेज। तो दिस हर स्पीच ड्यूरिंग द गैदरिंग इज कम्प्लीटली एट ऑड्स, मतलब जो भी वो डिस्कस कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग सी ही स्पीच उसने दी, तो यहाँ पे आएगा इसका एट ऑड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आई थिंक ये रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे आपने एक्टिव पैसिव बताने, मैंने बताया एक्टिव पैसिव में आपका टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। दे आर वीविंग सिल्क साड़ीज हेयर, तो वो क्या कर रहे हैं, सिल्क साड़ीज को वीव करे, बुन रहे हैं यहाँ पे, तो सिल्क साड़ीज आर बींग, मैंने बोला था आर और वर यहाँ पे भी आएगा, उनके साथ बींग आएगा, इज एम आर के साथ भी बींग आएगा, वॉज वर के साथ भी बींग आएगा, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने का बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट तरीका आपका। अब जैसे कि यहाँ पे आर था और यहाँ पे वर है, वर तो आएगा ही नहीं, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे बींग तो है नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन बतानी है। द पेन इज डैश द टेबल, पेन कहाँ पे है, टेबल के नीचे है, बीनीथ द टेबल, ये इंपॉर्टेंट हो गया। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कैलो, तो आपने कोई वर्ड बताना है जो आपका कैलो का मीनिंग बता रहा है, तो इसका राइट आंसर है आपका इमैच्योर, ठीक है। तो कैलो का मतलब हो गया इमैच्योर, और इसका भी आपका इमैच्योर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक्टिव पैसिव बतानी है। दे बंडल्ड दी क्रैकर्स, द क्रैकर्स वर बंडल्ड बाय देम, तो द क्रैकर्स वर बंडल्ड बाय देम। अब इन्होंने, जब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है, तो उसमें आपकी सेकंड फॉर्म होती है, तो वो आपकी वॉज वर में कन्वर्ट होती है। जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती है, वॉज वर में। तो ये सेकंड फॉर्म है, देखो आप बंडल्ड है, तो इसी वजह से ये वॉज वर में होगी कन्वर्ट। आर तो आएगा नहीं, ये पहले एलिमिनेट होगा, ये सेकंड फॉर्म, तो इसमें तो चेंजेस ही नहीं आए, कुछ हैड तो आएगा ही नहीं, तो इसी वजह से ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आएंगे आपके जीके के क्वेश्चंस। डैश आइलैंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जैनुल अबिदीन इन द वुलर लेक ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आपका कौन सा आइलैंड था, जैनुल अबिदीन ने बनाया था, जैना लंग आइलैंड, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैली ऑफ कश्मीर बुक किसने लिखी है, आपकी वॉल्टर रोपर लॉरेंस, तो इंग्लिश वाला नाम है, तो इनके साथ आपने सिर्फ इंग्लिश वाला ही देखा, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह, इन्होंने किश्तवाड़ रीजन कब अनेक्स करा था, 1821 में। धानीदार फोर्ट जो है मियाँ हथू ने बनाया था 1855 में कंप्लीट हुआ था। नागपुर प्लान 1943 रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को। अगस्त में ये पहले का ये करंट अफेयर है, तो ये आप
इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? बिहार में। लार्जेस्ट इंडिया का पहला और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक, ठीक है, स्वीट वाटर लेक जो है वो कौन सा है? देबार लेक, पहला। आपको पता है फर्स्ट इन इंडिया का भी आपका पेपर में टॉपिक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ के जाइएगा इसको, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक क्रेटर लेक है? आपका लोनार लेक, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, ये आपको पढ़ के जाना है। लोनार लेक आपका क्रेटर लेक है, ठीक है, जो कि ऊपर से जो मीटियोराइट्स जो पड़ते हैं तो बहुत बड़ा एक खड्डा जैसा बन जाता है, वो होता है आपका क्रेटर लेक, ठीक है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स के लिए फेमस है, कौन कौन से हैं? और यहाँ पे आपने जो किसके द्वारा लेफ्ट ओवर हैं, राजा अवंती वर्मन एंड ललिता दत्ता के बचे हुए जो भी आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स वहाँ पे मिले हुए हैं, तो वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट उसके लिए फेमस है, ठीक है। ये आपने दोनों का दोनों याद रखना, ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ, काफ़ी बच्चों को ये नहीं आता होगा, आई एम डैम श्योर। इंद्रावती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है आपकी गोदावरी रिवर की। नेक्स्ट, ईस्टर्न रेलवे जोन की हेडक्वार्टर हैं आपके कोलकाता। ये सारे के सारे हेडक्वार्टर्स पढ़ के जाइएगा, ये आपके पेपर में आते हैं, रेलवे वाले आपका ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक है ना आपका, 18 टोटल रेलवे जोन है, तो ये सारे के सारे आपने पढ़ के जानी है। नेक्स्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटर कनेक्ट कौन कौन सी सिटीज़ को कनेक्ट करती है? इंपॉर्टेंट, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे? भद्रवाह मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, तो ऑब्वियस ये डोडा, क्योंकि भद्रवाह डोडा में है। हॉटेस्ट मंथ जम्मू का जून है, और आपका कश्मीर का है आपका जुलाई, तो ये ध्यान में रखिए। ओनली इंडियन सिटी जो कि आपकी इंटरनेशनल क्लीन सिटी क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम जो कि USAID का था, उसके लिए सिलेक्ट हुई थी, तो वो इंदौर थी। आपको पता है इंदौर काफ़ी टाइम से आपकी काफ़ी क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, तो यही चल रही है अभी तक। कौन सा टाउन है JNK का जहाँ पे जिसका नाम गंधर भवन स्प्रिंग के नाम पे पड़ा हुआ है? तो ये आपका गांधरबल गंधर भवन स्प्रिंग के ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है। एम्परर जहांगीर क्या चाहते थे कि उनको कहाँ पे दफनाया जाए? तो वो चाहते थे वेरीनाग में, ठीक है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अब महालक्ष्मी टेम्पल जो कि आपकी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, वो किसने बनाई हुई है? पक्का डंगा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो है महालक्ष्मी टेम्पल, ठीक है। एक महाकाली है, वो अलग है, बावे वाली माता में है, वो नहीं, वो गुलाब सिंह जी ने बनाई है। ये आपकी महालक्ष्मी टेम्पल है, ये पक्का डंगा जम्मू में, ये रणबीर सिंह जी ने बनाई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस पर आपने डिस्काउंट वगैरह निकालना है, तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ना है और इसको जल्दी जल्दी से निकालना है, ठीक है, देख लो आप, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी आपसे पढ़ा तो जाएगा नहीं 2-3 दिन, तो बेटर है कि आप जो यहाँ पे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, ताकि आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहे, ठीक है। लास्ट के 1-2 दिन पढ़ा तो जाता नहीं है, तो यही आपने काम करना है मेन। तो पॉज करके आपने इसको देखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये इन्होंने पहले ही बोला है कि ये मतलब इसके पूरे मार्क्स वो दे देंगे, क्योंकि ये 5 जनरेशन थी इनकी टोटल, तो ये इसको क्वेश्चन कोई है ही नहीं तो किसका, तो हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि JK SSB का ये हर बार का ड्रामा है, 7 से 8 क्वेश्चन इन्होंने हमेशा गलत देने होते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करेंगे, फिर बच्चे बेचारे रह जाते हैं कुछ नंबरों से, ठीक है। इनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इन्होंने अपने वही काम करने हैं जो करते आए हैं ये। अब MS एक्सेल में शॉर्टकट की बतानी है जो आपके फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए होती है, तो ये है आपकी Ctrl+1, ठीक है। सारी की सारी शॉर्टकट की बहुत बार रिपीट हो रही है, इनको तो पढ़ के जाना है आपने। अब प्रेजेंटेशन मोड आपने देखनी होती है, तो F5 आप प्रेस करते हो ना, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर से प्रेस करते हो, बंद हो जाती है। अब मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी कौन सी है? आपकी रैम रोम, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, इसके लिए भी आपकी F5 होती है। यहाँ पे आपने कोई भी एरर आपको दिख रहा है, जब भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, अलग अलग उसकी स्टेजेस होती हैं, तो उस स्टेजेस में आपको अगर कोई एरर दिख रहा है कोडिंग में, उसे आप आइडेंटिफाई करने के लिए डीबगर उसको बोलते हैं, लेकिन बग होता है, एरर डीबगर हो गया, उसको आपने आइडेंटिफाई करना। मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड जो कि आजकल यूज़ होता है वो है आपका QWERTY, ये अजर्टी भी है लेकिन QWERTY मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। ये सारी इसकी टाइप्स हैं, QWERTY, अजर्टी।
अब आपने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एरिया मार्क करना हो शीट का, ठीक है, अगर आपने MS एक्सेल को प्रिंट करना हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, पेज लेआउट में जाओगे, प्रिंट एरिया ऑप्शन पे सेलेक्ट करोगे, तो ये इसका सही आंसर है। कहाँ से जाके आप प्रिंट करना है आपको, पेज लेआउट पे जाके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपके ये जो वर्जन है 95, 98, NT एंड XP, ये आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है। नेक्स्ट, अब ये सारे के सारे जो हैं इनके आपने नाम भी याद रखना है, किसके द्वारा ये लेके आए हैं, ठीक है, कौन कौन इनको लाया है। अगर आपने डेटा स्टोर करना हो और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना हो ताकि वो प्रोसेसिंग के लिए जा सके जब भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है, ताकि वो तभी अवेलेबल रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्टोर करते हो ना। स्टोरिंग क्या है, प्रोसेस है डेटा स्टोर करने का, ताकि जब भी आपने उनको प्रोसेस करना है तो उसके लिए आप डेटा को अवेल कर सको, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट की, वर्ड टेम्पलेट जो है ये है आपकी .x, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डैश बटन ऑन विंडोज़ एक्सप्लोरर आपको हेल्प करता है ताकि आपका फ़ॉन्ट जो है बड़े बड़े साइज़ में उसको दिखे, ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल, तो मैक्सिमाइज़ करोगे तो आपका फ़ॉन्ट जो है मैक्सिमम पॉसिबल साइज़ उसका लार्जेस्ट दिखेगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बताना है आप, तो इसमें से आपका लेज़र प्रिंटर ये है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट सारे पढ़ के जाइए, मैंने आपको जितनी वीडियोस कराई हैं कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा है, उसमें क्वेश्चन इतने आप पढ़ भी लोगे ना, 15 क्वेश्चन तो आपको आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, PYQs हैं, तो ये तो मैंने आपका डायरेक्ट पेपर ही लेके आ गई, तो आप सोचो कितने आपके लिए बेनिफिशियल ये क्लास है। इतने क्वेश्चन अगर आपको मैं बता रही हूँ बड़े बड़े चैनल वाले कराते हैं ना, तो वो 10 क्वेश्चन के लिए कम से कम आपके आधा घंटा खाएंगे, और उसी के साथ मतलब उसमें 15 मिनट की उनकी बातें होंगी और 15 मिनट की उनकी क्लास होगी, लेकिन वो बच्चे वो क्लास को बहुत ही मज़े से देखते हैं और अच्छे से अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने टाइम यूटिलाइज कैसे करना है अपना, ठीक है। DOS जो होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माउस ट्रैक बॉल इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये किसकी एग्जांपल है, आपकी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस की, ठीक है, ये पॉइंट और ड्रॉ करने के लिए जो यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे बताना है, एक स्मॉल ट्यूब है, ठीक है, उसमें एक फोटो सेल होता है, ठीक है, जिससे आप ऑब्जेक्ट्स जो है डायरेक्टली क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो होता है आपका लाइट पेन, ठीक है। लाइट पेन से आप एक ट्यूब का जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक फोटो सेल होता है, अगर आपने सेलेक्ट करने हैं ऑब्जेक्ट्स कंप्यूटर स्क्रीन पे तो उस पेन से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने करेक्ट ईमेल एड्रेस बताना है, mybook@books.com, ठीक है, ये यूज़र नेम है, उसके बाद डोमेन नेम है, यहाँ पे पहले आता है यूज़र नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, ये आएगा बीच में @ ठीक है, यहाँ पे बाकियों में कहीं पे भी ये नहीं है @ तो ये गलत है। सेकेंडरी स्टोरेज बतानी है, तो ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो रैम रोम जो है ये आपकी प्राइमरी है, ह्यूमन ब्रेन तो क्या ही है, ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है कंप्यूटर्स की। MS वर्ड 2019 में आपने बताना है, कॉपी करना है आपने फॉर्मेटिंग ऑप्शन, तो ये आएगा आपका Ctrl+Shift+C, ठीक है, तो इससे आप कॉपी कर सकते हो फॉर्मेटिंग, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये आपकी SMTP की फुल फॉर्म है, ये हो गया। नेक्स्ट एक और पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वाले हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फिलिंग द ब्लैंक्स बताने हैं, यहाँ पे भी सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। द वॉलंटियर मस्ट हैव पेशेंस टू डील विद द पेशेंट्स, ठीक है, पहले उनके पास पेशेंस होना चाहिए ताकि वो पेशेंट्स को डील कर सके। यहाँ पे आर्टिकल बताना है आपने, आई एम गोइंग टू राइट डैश लेटर फॉर माई फ्रेंड, एक लेटर लिखने वाली हूँ ना, तो ए है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, लेटर पे L, तो ए आएगा, ठीक है। अपोजिट बताना है इनएविटेबल का, तो ये आएगा आपका अवॉइडेबल, ठीक है, इनएविटेबल आप अवॉइड नहीं कर सकते और अवॉइडेबल तो वो अवॉइड होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है पैसेज ये आपको पढ़ना है पॉज करके, ठीक है, तो ये क्लास के बाद आप पढ़ लीजिए इसको। मैं आपको बता दूंगी सारे पैसेज जो हैं यही बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, तो अगर आप ऐसे इसको प्रैक्टिस करोगे तो क्या पता आपको कौन सा पैसेज दिख जाए और आपके 5-10 नंबर ऐसे आ जाए, तो ये भी आपने पढ़ के जाना है, ये जो है, ठीक है, पैराग्राफ। अब यहाँ पे हम ईडियम एंड फ्रेज करने वाले हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है ईडियम एंड फ्रेज। शी मे हैव ग्रोन ओल्ड बट शी हैज़ शेड नन ऑफ हिज डोमिनेंस इन ऑफ हिज सैलेड डेज, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है सैलेड डेज। अब ये जो है
ये भी आपका पैसेज है, तो इसको भी आपने पढ़ना है और इसको सही से आंसर मार्क करना है। हम जस्ट क्वेश्चन करेंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। अब एक्टिव पैसिव बताना है, तो मैंने बताया था आर इज एम आर जो होगा उनके साथ आपका ये कौन सा है, द मूवीज आर रिव्यूड बाय हिम, ही रिव्यूज द मूवीज। अच्छा, तो ये आपका एक्टिव में है, ये ऑलरेडी इन्होंने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, आपने एक्टिव में बताना है। तो अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसमें एस या ई एस आपको दिखता है, ठीक है। तो वो जब कन्वर्ट होता है तो उसमें इज एम आर लगता है, ठीक है। तो आर इज वो आपका होगा यहाँ पे ही रिव्यूज द मूवीज आएगा, द मूवीज मूवीज है ना, ये प्लूरल में है तो आर आएगा, आर रिव्यूड। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, ठीक है, कन्वर्ट करने में। रिव्यूज आपका आएगा रिव्यूड बाय हिम, ये आपका सही आंसर है। उसके बाद आएगा आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपका यहाँ पे बताना है सिंस दिस आफ्टरनून, कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यूस आपकी क्या हो रही है, रेन हो रही है, तो आपको सिंस और फॉर तो पता ही होगा। सिंस आपका लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर लगता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है। आई फेल एस्लीप, कब कब मैं पड़ गया, मतलब सो गया, ड्यूरिंग द ड्रामा, ड्रामा देखते टाइम में क्या हो गया, सो गया, ठीक है। ये भी आपका प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे भी आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको आपकी वॉज वर्ब लगता है ना, तो प्रेस्ड एज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको दिख गई। वॉज वर्ब आपको जहाँ पे भी आएगा तो सीधा आंसर मार्क करना है बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये आपका पैराग्राफ है, ये आपने देख लेना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगी जीके के। मियाँ हथू ने राजौरी में गवर्न करा था कब से लेके कब तक, 1846 से लेके 1856 तक, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अपॉइंट किया था इसको गुलाब सिंह ने। अब यहाँ पे किसको धाकुरिया लेक बोला जाता है, पहले इसको बोला जाता था रविंद्र सरोवर लेक जो है, इसका पहले नाम क्या था, धकुरिया लेक। ये आपने ध्यान रखना है। पहला रूलर कौन था राजौरी किंगडम का, राजा पृथ्वीपाल। उसके अलावा किसने चेंज किया था राजौरी का नाम रामपुर, ठीक है। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो राजौरी है उसका नाम रामपुर रखा था महाराजा गुलाब सिंह जी ने, ठीक है। उसके अलावा कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, महाबलेश्वर, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। कृष्णा रिवर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए। उसके अलावा फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी किसको बोला जाता है, आचार्य कपिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आ सकता है, ठीक है। कॉस्मोलॉजी का फादर है आचार्य कपिला। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 में कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में। तो ये पुराना, ये नहीं आएगा आपको, ठीक है। उसके अलावा नेम बतानी है कल्टीवेशन की, जिसमें आप वीट ओट्स एंड राय को आप जो है कल्टीवेट करते हो। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इसका करेक्ट आंसर था। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, मतलब ये दोनों के दोनों इसके करेक्ट आंसर बताए हुए हैं जेके एसएसबी की खुद की गलती की वजह से, तो ये दोनों इसके सही आंसर है। कश्मीर वैली का हॉटेस्ट मंथ है जुलाई। अब निपुण भारत प्रोग्राम जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, कौन सी, फुल फॉर्म नहीं, ये कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी। राजौरी फोर्ट किसने बनाया था, मियाँ हथू जी ने। ये किसने बनाया, मार्टन सन टेम्पल, तो ये तो पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ललित दित्य मुक्त पीड़ा ने, ये अनंतनाग में है मार्टन टेम्पल। लोहार देवता टेम्पल आपका पुंछ में है, ये भी ध्यान रखिएगा। कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन रेगुलेशन जो है किसने, ये कौन से रूलर्स ने अडॉप्ट करी थी, ये थे आपके महाराजा हरि सिंह जी ने कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन जो है ये अडॉप्ट करी थी। गुलमर्ग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी आपकी बारामूला में लोकेटेड है, ठीक है। कौन सा वाटरफॉल है आपका पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, वो है आपका नंदीशोल वाटरफॉल। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपकी कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1960 में। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट आपकी तमिलनाडु उस टाइम में है, अभी कौन सी है वो आपको एग्रीकल्चर वाली क्लास में जाके देखना है। मैंने सारी रिसेंट चेंजेस जो हैं वो आपको करवाई हुई हैं, जाके वो क्लास देख लीजिए। उसके अलावा मैंने मिनी मॉक टेस्ट बनाया है 50 क्वेश्चंस का, आपके एग्ज़ाम पैटर्न के पे ऊपर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें, जाके जल्दी से इस क्लास के बाद वो क्वेश्चंस देखिए। इसके अलावा मैंने JNK की लगभग 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो है एक ही क्लास में डिस्कस करी हैं, बाकी की मैं कल करने वाली हूँ, वो सारी देख लीजिए। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी रिविजन आपकी JNK के रिलेटेड एक ही क्लास में करा दी हुई है, वो भी जाके आप देखिएगा। कांग्रेस स्प्लिट कब हुआ था आपका, एक्सट्रीमिस्ट जो है उसमें, वो हुआ था आपका सूरत स्प्लिट 1907 में, ठीक है। उसके अलावा पार्टीशन कब हुई थी, किसने करवाई थी,
लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन पार्टीशन एन्यूअल कब हो गई थी? 1911 में, ये आपने याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे। उसके अलावा ये आएगी आपके मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन देख के सॉल्व कीजिए इनको, ठीक है, इतना टाइम नहीं है अभी। आंसर देख लीजिए और फिर पॉज करके सारे क्वेश्चन आपने निकालने हैं, बिकॉज अभी आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, तो बेटर है कि आप ये क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करके अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स रखिए। चीज़ें जो जो हो रही हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड यू हैव टू मेक श्योर येट दैट यू कैन नॉट मिस दिस एग्ज़ाम, बिकॉज आपको पता है कितनी सारी पोस्टें हैं, इतना ज़्यादा बल्क में पोस्ट बहुत कम आती है JNK में, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू ग्रैब इट। नेक्स्ट, अब हम कॉन्सेप्ट कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये है आपकी टेम्परेरी स्टोरेज। आपकी जो भी कॉपी इंफॉर्मेशन करी होती है, कॉपी किया होता है आपने, वो आपका क्लिप बोर्ड में आता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, इसमें है आपका इंकजेट, बाकी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर के लिए बना होता है? ये फर्मवेयर, जो आपका रोम में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर होती है, लेकिन बनी किसके लिए होती है? रोम के लिए बनी होती है ना वो, तो ये आपका हो गया फर्मवेयर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिक्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। स्पीड जो है सुपर कंप्यूटर की, आपकी फ्लॉप्स पे मेज़र करी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका ड्रॉप कर दिया गया था और इसके फुल मार्क्स दे दिए गए थे जितने भी बच्चे थे, तो इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। ये है JK SSB की गलती अगेन, नंबर 1 जो है वो उसके लिए। उसके अलावा ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आपको जो भी टेक्स्ट उसमें डिस्प्ले होता है उसके लिए ये यूज़ होती है, और कंप्यूटर वीडियो कार्ड के द्वारा ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है, मॉनिटर जो आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है। शिफ्ट प्लस F7 जो है ये आपकी थ्रेजर्स और स्पेलिंग्स के लिए आपकी यूज़ होती है, शिफ्ट प्लस F7। 2019 जो MS पावर पॉइंट है, फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन कहाँ पे, कौन से टैब में आपको दिखता है? डिज़ाइन टैब में आप बैकग्राउंड फॉर्मेट कर सकते हो। नोटबुक कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये आपकी माइक्रो कंप्यूटर की जो है ये टाइप्स हैं। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। DSL की फुल फॉर्म इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। OCRA ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका एक की फुल फॉर्म क्या है? आपकी अमेरिकन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिकन की है OCRA, ये इसकी है अमेरिकन। उसके अलावा MS Excel 2019 में कूप डेज जो है ये फाइनेंशियल फंक्शन है, ये बहुत बार बाद में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने क्लास में भी आपको कराया था। एक्सपैंड और कोलैप्स करना हो रिबन तो आप उसके लिए यूज़ करते हो कंट्रोल प्लस F1 MS Excel में, ठीक है। वर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, आपको एक वर्ड जो है लेफ्ट की तरफ जो है आपने डिलीट करना है, पूरा का पूरा वर्ड, ना कि कैरेक्टर, ठीक है। जैसे WORD एक वर्ड हो गया, W क्या हो गया? कैरेक्टर। मैं सिर्फ पूरे वर्ड की बात करी हूँ, और आपको लेफ्ट से अगर आपने डिलीट करवाना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस आप करोगे। सिर्फ बैक स्पेस करोगे तो सिर्फ आपका ये D जो है डिलीट होगा, फिर R डिलीट होगा, ऐसे करके, ठीक है। डोमेन नेम बताना है, ourcountry.in ये है आपका डोमेन नेम, और ये www.ourcountry.in, our country ये आपका हो गया, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन है .ppt, ठीक है। एक फेमो सेकेंड किसके बराबर होता है? 10⁻15 सेकेंड के बराबर होता है। तो मैंने 3 आपके जो है ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, और इसके अलावा मैं आगे भी और करने वाली हूँ, बहुत है, अभी मेरे पास 7 से 8 क्वेश्चन पेपर हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको वो भी क्वेश्चन पेपर चाहिए PYQs वाले, तो जल्दी से ये वीडियो पे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉमेंट JK SSB अड्डा 614।